आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी अधूरी है, इसीलिए इसका नाम भी अधूरी कहानी रखा है। पिछले 5 हफ्तों से हर शाम वही कोरा कागज़ और कलम लेकर डेस्क पर बैठा रहता हूँ, इसी उम्मीद से कि आज कहानी पूरी कर लूँ। अब तो कॉफ़ी ने भी मानो हाथ खड़े कर लिए। लखनऊ का हॉट शॉट राइटर, एक ज़माने का बेस्ट सेलिंग ऑथर, आजकल हफ्तों से एक कोरे कागज़ से जूझ रहा था। वो भी दिन थे कि लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी बस मेरे एक ऑटोग्राफ के लिए, और तालियों की गूंज दिनों तक सुनाई देती थी। अब तो बस दीवार पे टंगी एक घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है और सामने रखा हुआ एक कोरा कागज़ जो मुझसे मेरी अधूरी कहानी का सवाल कर रहा हो। शाम के करीबन 5 बजने को थे और मैंने दिन के 5 लफ्ज़ भी नहीं लिखे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। मुझे हैरत हुई इस बात की कि कोई ऐसा है जो अभी तक मेरा एड्रेस नहीं भूला, या हो सकता है कि मोहल्ले के कुछ शरारती बच्चे इस तन्हा से और अपने आप से जूझ रहे राइटर को तंग करने की कोशिश कर रहे हों। ज़माना बड़ा जालिम है, गम में भी पीछा नहीं छोड़ता। बेल एक बार फिर से बजी और इतने में मैंने दरवाज़ा खोला। सर, आपके नाम का पार्सल है। डिलीवरी वाले भैया ने मुस्कुराते हुए एक गुलदस्ता मेरे हाथ में थमा दिया। यहाँ पे एक साइन कर दीजिए। मैंने अपनी शर्ट के दोनों पॉकेट्स टटोले और लेफ्ट पॉकेट से अपना वो फेवरेट ब्लैक फाउंटेन पेन निकाला जिससे किसी ज़माने में मैंने अपनी पहली बेस्ट सेलर बुक लिखी थी। चलो, कम से कम बड़े दिनों बाद ये पेन काम तो आया। पहले बुक्स पे ऑटोग्राफ देते फिरते थे और अब तो बस पार्सल के लिए सिग्नेचर कर रहा हूँ। मैंने डिलीवरी बॉय को थैंक यू कह के दरवाज़ा बंद किया और यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसे अभी तक मैं याद हूँ। इतने वक्त में तो इंसान खुद को ही भूल जाता है। गुलदस्ता, और वो भी मेरे नाम, और वो भी सफ़ेद गुलाब, मेरे फेवरेट। गुलदस्ते के बीचों बीच 3 बाई 3 इंच का एक छोटा सा नोट था। मैंने नोट खोला तो उसमें लिखा हुआ था, हैप्पी एनिवर्सरी आर। आज मेरी एनिवर्सरी है? आज डेट क्या है? मैंने टेबल पे रखे कैलेंडर को देखा तो वो 2 महीने से नहीं बदला था। वो कैलेंडर भी मेरी ही तरह वक्त की कैद में फंस गया था। कंप्यूटर पे देखा तो डेट था 9 सितंबर, वही दिन जब मेरी पहली किताब द अराइवल ऑफ ऑटम पब्लिश हुई थी, और वही दिन जब मैं राशि से मिला था। राशि गुप्ता, ख्यालों में मॉडर्न, अप टू डेट और उस वक्त की जानी मानी जर्नलिस्ट, बला की खूबसूरत और जर्नलिज्म की शाइनिंग स्टार। वो दिन था जब एक स्मार्ट जर्नलिस्ट एक यंग गोइंग टू बी बेस्ट सेलिंग ऑथर का इंटरव्यू करना चाहती थी। वो राशि और मैं राहुल, हम दोनों आमने सामने बैठे थे। मैंने पब्लिशर से ज़बरदस्ती इनॉग्रेशन और बुक लॉन्च लखनऊ में ही रखवाया था, और वो भी अपनी फेवरेट बुक शॉप अखलाक बुक स्टोर में। अखलाक अंकल बचपन से ही अंकल कम और दोस्त की तरह ज़्यादा थे। मुझ में राइटिंग का फितूर उनकी ही वजह से था। कमाल के शायर और बातों में गुड़ जितने मीठे। इनफैक्ट मेरी किताब के स्टार्ट में उनकी एक गज़ल थी, चले भी आओ कि खिज़ां का मौसम लौट आया है, तुम्हारी याद में वीरानों को भी बहलाया है। वो सर्दियों की धूप और कॉफ़ी की महक, बेसबब ही सही कोई आज याद आया है। खैर, अखलाक अंकल की कहानी किसी और दिन। अभी मैं बात कर रहा था राशि और राहुल यानी मेरी। तो राहुल, आई होप यू वोंट माइंड इफ आई कॉल यू राहुल, जर्नलिस्ट साहिबा ने इंटरव्यू के स्टार्ट में कहा। या नो प्रॉब्लम, मैंने जवाबन कहा।
और उसके बाद सवालों की बौछार हुई। ऐसा लग रहा था कि राशि ने मेरे बुक का पोस्टमार्टम कर रखा था। 15 मिनट वाला इंटरव्यू आधे घंटे से भी ज़्यादा चलता रहा और उसके सवाल मानो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से ऑर्गेनाइजर्स के बार बार इंटरफेयर करने के बाद राशि ने इंटरव्यू ख़त्म किया। ऑलराइट मिस्टर राहुल, इट वॉज नाइस स्पीकिंग विथ यू और आपकी बुक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। राशि ने अपने पत्रकारिता वाले अंदाज से कहा। आई सो विश कि लोग मेरी बुक वैसे ही पढ़े जैसे आपने पढ़ी है। मैंने राशि से कहा। एक मुस्कुराहट थी जो राशि द जर्नलिस्ट और राशि द पर्सन के बीच में आते आते बस आंखों पे ही अटक गई। 9 सितंबर से 9 दिसंबर तक आते आते हम दोनों 9 बार मिले और वो 9 बार की मुलाकातें 9 महीनों में कब बदल गई पता ही नहीं चला। वैसे तो हम दोनों 2 ट्रेन्स की तरह थे जो एक साथ तो चल रही थी पर 2 अलग अलग पटरियों पर। वो आजकल के ज़माने का फ़ोन में सेव किया हुआ प्लेलिस्ट था और मैं 90s की गज़लों का जगजीत सिंह वाला फोल्डर था। वो इंस्टा, फेसबुक और स्नैपचैट वाली ऐप थी और मैं पुराने डाक खाने की पीले एनवलप में रखी हुई चिट्ठी। वो आसमान और मैं ज़मीन, एकदम अलग, एकदम जुदा। वो राशि थी और मैं राहुल। हमारे नाम के इनिशियल के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जो मिलता था। कभी कभी किस्मत बड़े अजीब खेल खेलती है ना। मैंने जब भी किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी के लिए तसव्वुर किया था तो वो राशि जैसी बिल्कुल नहीं थी। न उस लड़की की राशि से आंखें मिलती थी, न नाक, न बातें, न अदाएं और ख्याल ख्याल तो बिल्कुल नहीं। पर शायद ज़िंदगी यही है कि आपके इख्तियार में बस चलना होता है, रास्ते तो नसीब तय करता है। मैं ओल्ड स्कूल ढीठ था। मेरी अना किसी मुच्छड़ दरबान की तरह मेरे दिल पे ऐसे पहरा दे रही थी कि किसी को अंदर आने की इजाज़त भी नहीं थी। और वो किसी फुदकती, फांदती, छोटी सी बेफिक्र बच्ची की तरह दिल की दीवार लांग रही थी। मुच्छड़ दरबान हार चुका था और दिल के दरवाजे खुल चुके थे। हमारे अग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स बराबर बराबर के थे, पर उससे प्यार में कोई कमी नहीं आई। किसी बात से अग्री या डिसएग्री करना तो निजी सोच होती है ना, और वो तो एक रिश्ते के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। ये बात मैं भी समझता था और राशि भी। हमारे रिश्ते में पहले इज्जत थी और फिर प्यार था, इसीलिए तो 9 साल टिका रहा। मिलने के 7 साल बाद हमारी शादी हुई और शादी के 2 साल बाद हम अलग हो गए। डिवोर्स एक ऐसा शब्द, एक ऐसा मोड़ जो एक वक्त पे ज़रूरी भी होता है और दर्दनाक भी। एक वो साथ रहने का फ़ैसला था जिसने हमें बनाया, और एक वो फ़ैसला जब हम अलग हो रहे थे। उस फ़ैसले ने मेरे अंदर के इंसान को तोड़ दिया। न जाने किसकी बुरी नज़र लग गई थी हमारे रिश्ते को। मेरे अंदर का ज़िद्दी ईगो मेरे प्यार पे हावी पड़ गया था और राशि की खुददारी अपनी जगह कायम रही। मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरा प्रोफेशन एक दिन मेरी कहानी का सबसे बड़ा विलन बन जाएगा। मैं राइटिंग में इतना आगे निकल गया था कि मेरे अंदर का इंसान और मेरे सारे रिश्ते कहीं पीछे ही छूट गए। और अब एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ कि न तो वो राइटर दिख रहा है और ना ही वो रिश्ते। चलो कम से कम इतना तो है कि राशि को मेरे फेवरेट फूल याद थे और हमारी एनिवर्सरी भी। मैं तो ना एक अच्छा हस्बैंड बन पाया और ना ही एक अच्छा दोस्त, और अब तो एक अच्छा राइटर भी मुझसे मुंह मोड़ रहा है। मेरे कंप्यूटर में 1 साल पुराना लिखा हुआ एक मैसेज था जो अभी ड्राफ्ट्स के फोल्डर में ही सेव था। वो मैसेज राशि के लिए था। उस मैसेज में वो सारी बातें थी जो मैंने दिल से लिखी थी ताकि राशि को वापस मना सकूं, पर जिद के हाथों कभी भेजा नहीं। उस एक मेल का ड्राफ्ट से सेंट आइटम तक का सफ़र कभी तय ही नहीं हो पाया। मेरी कहानी एक जंग का मैदान है जहां एक तरफ वो दिल से लिखा हुआ डिजिटल ख़त था
और दूसरी तरफ पुराना जिद्दी ईगो। बचपन से बड़ी कहानियां, किताबें, नॉवल पढ़ता आया हूं। जब तक कोई कहानी पूरी नहीं होती थी मुझे चैन नहीं आता था, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि खुद की ही जिंदगी एक अधूरी कहानी होकर रह जाएगी। बस इतनी सी थी आज की ये कहानी। कहानी अधूरी है और अधूरी कहानियां जहन को चुभती है। क्या राहुल वो खत कभी राशि को भेज पाएगा? इसका फैसला आप कीजिए। मुझे लिख के भेजिए कमेंट्स में। अगर ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली बार एक नए मोड़ पर और एक नई कहानी के साथ। Thanks for listening. Log on to the Quince website and check out our other podcasts.